स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इसी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के बारे में। और बेसिकली ये जो वीडियो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सीबीएसई की तरफ से कोई आंसर की वगैरह दी गई हो, ठीक है। हमने और मतलब मैंने और हमारी टीम ने मिलकर के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे आंसर हैं जो इसके सही आंसर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि टाइमिंग है आपकी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे की, और मैक्सिमम मार्क्स है वो है 40। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा रीडिंग, सेक्शन बी होगा राइटिंग एंड ग्रामर, सेक्शन सी होगा आपका लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका राइटिंग एंड ग्रामर, सेकेंड पे देखेंगे आपका लिटरेचर, देन लास्ट एंड थर्ड वो करेंगे हम रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग वाला आपका यहाँ से शुरू होता है, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो आपका ग्रामर एंड राइटिंग वाला जो क्वेश्चन पार्ट है उसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप राइटिंग एंड ग्रामर वाला जो पार्ट है आपका वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पार्ट थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरियर काउंसलिंग के ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है, मतलब नोटिस के ऊपर ही, नोटिस से संबंधित ही आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस। तो इसका जो सही और सटीक आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैरियर काउंसलिंग टुडेज नीड, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस, यानी कि इस नोटिस की जो सही ओपनिंग है वो उसको चूज़ कीजिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दिस इज इन्फॉर्म ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि यदि आप ये नोटिस लिखते हैं तो इस नोटिस में आप कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करोगे। तो एक तो आपको टाइमिंग्स फॉर करियर काउंसलिंग आपको लिखना होगा, डेट ऑफ करियर काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद 5 पर्पस ऑफ करियर काउंसलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 3, 4 एंड 5 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ स्कूल, यस बिकॉज इट इज़ द इशूइंग बॉडी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। देन क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपके इस नोटिस का जो सही कंक्लूजन होगा वो क्या निकाल सकते हैं आप। तो वो आप निकालेंगे प्रेजेंस ऑफ मैंडेटरी, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो आपका नोटिस वाला पार्ट था ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑप्शन नंबर, मतलब पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक राइट एंड आर्टिकल से संबंधित यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू। अब पहले नोटिस से संबंधित एमसीक्यू थे, अब आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, जब आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आर्टिकल का टाइटल जो दिया जाएगा, ठीक है, वो होगा हेल्थ से संबंधित, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो होगा हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेल्दी रहने के जो रीजंस हैं वो इसमें से कौन से हैं, उसका सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही ज़्यादा है, जो कहते हैं कि बहुत मतलब ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लेकिन इसका जो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर एनर्जी, यानी कि जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। डिजीजेस, इलनेस एंड बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि आप बीमार कम पड़ेंगे, आपके अंदर इम्यूनिटी बनेगी। कंट्रोल को स्ट्रेस कर सकेंगे आप, आपकी बेटर मेंटल हेल्थ रहेगी, आप लंबा जिएंगे, लुक बेटर यानी कि अच्छे दिखेंगे,
अच्छे रहेंगे एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 28 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, ये विजुअल इम्पैक्ट कैंडिडेट्स के लिए है तो इसे हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि इस आर्टिकल में जो मेन चीज़ें लिखनी है वो क्या क्या होंगी। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, एक्सप्लोर करना होगा आपको, सजेशन देने होंगे, देन आपको कंक्लूजन उसका निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे पूछा जा मतलब 31 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईट बैलेंस्ड डाइट, वर्कआउट, अवॉइड एक्सेस स्ट्रेस एंड इमोशनल नेगेटिविटी। ठीक है, देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमें सही ऑप्शन है उसका चूज़ करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैप्पीनेस। क्या होगा कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ, लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अब यहाँ पे 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से आगे आ गया है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी मतलब ये भी उसी की तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका था 28 या 9 जो भी था, तो उसी की तरह ये भी एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 34 का जो आपका सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एप्रोसिएट टाइटल होगा, एक राइटर का नाम होता है इसमें। ठीक है, देन आगे देखिए डिवाइड द आर्टिकल इन 3 पार्ट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, टॉपिक एंड कंक्लूजन। देन ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन लॉजिकल ऑर्डर विद सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। देन 5, 6 एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ग्रामर वाला पार्ट था, ठीक है, जिसमें आपके मतलब जितने भी प्रश्न थे 34 तक वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप जो ग्रामर वाला पार्ट था ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई भी अब ऐसा नहीं रहा होगा कि हाँ ये मेरा आंसर अब गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लिटरेचर वाले पार्ट पर। यहाँ से बच्चों हमारा अब लिटरेचर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपके टोटल जो है वो 5 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 30 होंगे, जिसमें से आपको 26 के आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पैरा 5 है, ठीक है, स्टैंजा वाला है, ये बेसिकली ये है एम हैमल वाले चैप्टर से द लास्ट लेसन। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा था ये, तो आई होप आप सभी ने कर ही दिया होगा इसका आंसर, तो बहुत ही ईजी प्रश्न थे। ठीक है, फिर भी एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फ्रांस हेयर इज़, फ्रांस क्या है, तो फ्रांस जो है वो एक एम्बैरेस्ड एंड स्कैर्ड है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, एम्बैरेस्ड एंड स्कैर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर मैं तीनों को अंडरलाइन करता हूँ एक बार में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका ये, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूज़न इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा कि ये जो वर्ड है काउंट ऑन, इसके जगह पे कौन सा दूसरा वर्ड लाया जा सकता है, तो वो दूसरा वर्ड लिख सकते हैं हम रिले ऑन, क्या लिख सकते हैं, रिले ऑन, इसे पढ़ेंगे रिले ऑन। देन क्वेश्चन नंबर 38 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग एम हैमल पुट हिम एट एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में कि आपको मल्टीपल जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम हैमल वाला जो स्टैंजा था आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके सभी प्रश्न। देन हमारा जो सेकंड स्टैंजा आता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्टैंजा यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 की, तो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट
एंड थर्ड। ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41। मैं एक साथ ही सबको अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार में, एक सेकेंड। हाँ, सबको अंडरलाइन करता हूँ एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है। ठीक है, 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट YMCA पूल। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीच द बॉटम ऑफ द पूल पावरफुली किक हिमसेल्फ अप। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज ही वाज ट्राइंग नॉट टू ड्राउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का सी है, क्वेश्चन नंबर 42 का सी है, देन क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो डी है। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाज थ्रोन फोर्सफुली इन वाटर। ठीक है, फिर आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिकली आपकी पोएम जो है उससे लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। 45 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एजुकेशन विदाउट ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ पॉवर्टी इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, रन एज वेल ऑन गोल्ड सैंड। इसका जो सही आंसर होगा 46 का वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेंजिंग देयर वर्ल्ड ऑफ मिजरी इनटू प्लीजरेबल वर्ल्ड। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 यहाँ पे देख सकते हैं, 47 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉलेज ऑफ बुक्स एज वेल एज नेचुरल ब्यूटी। देन क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में आप मतलब 48 का जो सही आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू एक्सपीरियंस द होलसम, एक सेकेंड क्या है, हाँ, होलसम बाउंटीज ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपको ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड जो फिफ्थ है ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टैंजा है। क्वेश्चन नंबर 58 को आप पढ़ सकते हैं आप। देन यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 50 का, यानी कि 50 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ बीन, एक सेकेंड, हैज़ बीन अ वे ऑफ एस्केप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही साथ में 3-4 प्रश्न आपको समझा देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, एक सेकेंड, सभी को ले लेते हैं एक ही साथ में, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, ये चारों ही प्रश्न एक ही साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूसली बीन अंडर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 जो है, ठीक है, एक सेकेंड, बैटरी लो हो गई है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 52 जो होगा आपका ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही गॉट। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब आगे है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैड एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 का बच्चों अब जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी,
द पोएट विल बी मूव ऑन द सीक टू इंस्पायर अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 का यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइवहुड। ठीक है, लाइवलीहुड। देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60, इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 59 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोकिंग टॉकिंग टू टेरर। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ लॉस ऑफ लैंग्वेज इज लॉस ऑफ फ्रीडम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, आपको उसका चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये इसके सही ऑप्शन है। देन आगे है क्वेश्चन नंबर 63। 63 का जो बच्चों आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जब वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रिजनर वाज एबल टू एस्केप, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो सेक्शन बी था, सॉरी सेक्शन सी था लिटरेचर वाला, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आई होप लिटरेचर वाले पार्ट से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रीडिंग वाले पार्ट पर। यहाँ से बच्चों हमारा रीडिंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इस रीडिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को आप इस पर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को, पैरा को, जो भी लिखा हुआ है। हम चलते हैं सीधा इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देन आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं समझाने वाला कि कैसे होगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपका भी टाइम ख़राब होगा और मेरा भी, तो इसीलिए इसको छोड़ते हैं। क्योंकि जो पैसेज होता है वो तो हर बार आपके प्री बोर्ड हो या टर्म 1 हो या फाइनल हो, उसमें अलग ही अलग आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर पावरफुल ऑफ कैरेक्टरिज्म। ठीक है, देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसका जो सही आंसर होगा, 5 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीपल ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो सी आपका सही आंसर होगा। देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, तीनों को एक साथ कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, एक ही साथ तीनों के आंसर आ गए। ठीक है, ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब इसके एम्बल के बारे में जो इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है फंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए जो आपका सेकंड पैरा आता है, ठीक है, सेकंड पैसेज जो है उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, तो एक ये पैरा दिया हुआ है, एक आंकड़े दिए हुए हैं, अभी नहीं आंकड़ों से संबंधित देखिए प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, द गंगास फ्लोज थ्रू इंडिया इनटू अ बे ऑफ बंगाल थ्रू बांग्लादेश। देन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली 3, यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो विजुअल इम्पायर्ड बच्चों के लिए है, तो इसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली 4, मतलब कि उत्तराखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 का बच्चों जो आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड मैं एक साथ सबको ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 एक ही साथ मैंने सबको ले लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ट्रू है, देन सेकेंड इज द रीज़न फॉर। ठीक है। यानी कि पहला जो कथन जो है वो सही है और कारण भी सही है। ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये वाले इसका सही आंसर होगा। देन विजुअल इम्पार्ट बच्चों के लिए इसे करने की जरूरत है नहीं आपको। तो इस तरह से आपका रीडिंग वाला सेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया 5 मिनट में। ठीक है। तो रीडिंग वाला सेक्शन मैंने जल्दी इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि इसमें टाइम ख़राब करने का कोई आपका मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो है बेसिकली हर आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे टर्म 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फाइनल हो, हर एक चीज़ में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि मतलब आपको इतना ध्यान देना है कि आपका कौन सा आपने लगाया है, और आपका इस वीडियो में जो आपने देखा है उसके अलावा अगर आपने और कोई सा लगाया है तो वो आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके जो अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं उनसे संबंधित जो आपका अगला प्री बोर्ड होगा फिजिकल एजुकेशन या हिस्ट्री का, उससे संबंधित जो वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।